वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद अब आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको एक टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा और जिसका नाम है मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम जो है वो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने देखा होगा या फील किया होगा कि अगर क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल इन दोनों को अगर हम सेम स्पीड से थ्रो करें तो दोनों में जो फोर्स है, उनको रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल जो है उसका मास ज़्यादा होता है, टेनिस बॉल का मास कम होता है, तो उन्हें रोकने के लिए आपको फोर्स भी उसी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा और टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स लगेगा, भले ही उनकी स्पीड सेम है, ये आपको पता है। लेकिन अगर हम दोनों ही बॉल सेम लें, जैसे दोनों ही क्रिकेट बॉल लें या दोनों ही टेनिस बॉल लें, लेकिन उनकी हम वेलोसिटी अलग अलग कर दें, जैसे एक को हम कम स्पीड से फेंकें, एक को ज़्यादा स्पीड से फेंकें, तो किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जिसकी स्पीड कम होगी उसे हम इजीली रोक लेंगे। तो जो फोर्स हम लगाते हैं तो वो सीधे सीधे डिपेंड करता है एक तो मास पर और एक वेलोसिटी पर। तो इसी से ही जनरेट होता है मोमेंटम। मोमेंटम हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी को। मतलब हम अगर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल दें, उनका मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, बिकॉज़ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसका मल्टीप्लाई मास में किया जाएगा, जिससे मोमेंटम कितना निकल के आएगा? ज़ीरो। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज़ ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। ये आपने नॉर्मली भी नोटिस किया होगा, आप जिस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करेंगे उसी डायरेक्शन में उस बॉल का फोर्स लगेगा, या उस बॉल को रोकने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। तो जो भी हम बॉल से फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स या जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में हम बॉल को थ्रो करेंगे तो उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम वर्क करेगा। मोमेंटम को मेज़र करने के लिए जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट वो निकल के आ जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जितनी भी मूविंग बॉडीज़ होती हैं उन सब में मोमेंटम होता है। मोमेंटम दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। जितना ज़्यादा मास होता चला जाएगा उतना ही मोमेंटम इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी उतना ही मोमेंटम भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। कई सिचुएशंस में हम मोमेंटम का यूज़ करते हैं, ज़्यादा मोमेंटम का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से हम मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वेलोसिटी की हेल्प से और मास की हेल्प से, वो समझ लीजिए। जैसे एक कराटे प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं। कराटे प्लेयर एक पाइल ऑफ टाइल्स को या एक स्लैब ऑफ आइस को एक सिंगल ब्लो ऑफ हैंड से तोड़ देता है, मतलब एक सिंगल हैंड का यूज़ करके उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से कराटे प्लेयर ऐसा कर पाता है। तो वो टेक्निक क्या है वो समझ लीजिए। वो टेक्निक है मोमेंटम
को बढ़ा देना। मोमेंटम कैसे बढ़ाता है वो अपने हाथ को पहले बहुत फास्ट लेकर आता है और फिर जस्ट स्लैब तक पहुंचते ही वो उस पूरे मोमेंटम को एकदम से कम कर देता है। और ये जो मोमेंटम को कम करता है वो बहुत कम टाइम में ही ऐसा कर देता है, जिस वजह से जब इतना सारा जो मोमेंटम है वो स्लैब के ऊपर लगता है, जिससे फोर्स जनरेट होता है और फोर्स की वजह से वो टाइल्स टूट जाते हैं। तो अगर हम मोमेंटम को, बहुत ज़्यादा मोमेंटम को बहुत कम टाइम में एकदम से ज़ीरो कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, जो उसका फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ की हेल्प से जो कराटे प्लेयर है वो पाइल्स का जो एक पूरा जो पाइल हैं टाइल्स के, उनको पूरा तोड़ देता है। ऐसे ही क्रिकेट बॉल बहुत हैवी नहीं होती, मतलब अगर उसको हाथ में लेके देखा जाए तो वो इतनी हैवी नहीं होती, लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका जाता है तब अगर वो किसी की लगती है तो उससे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसीलिए है उसका जो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से लार्ज मोमेंटम है वो बैट्समैन से टकराने के बाद ज़ीरो होता है। इसकी वजह से उस बैट्समैन को बहुत हर्ट होता है, बहुत चोट लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बैट्समैन होते हैं मोस्टली बाउंसर जो बॉल आ रही होती है उसके लिए डक कर जाते हैं। ऐसे ही कोई कार या बस भले ही हाई स्पीड से ना आ रही हो, उसके बावजूद भी उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। जो कार या बस होती है उसका मास ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम हाई होता है, जिस वजह से अगर कोई पर्सन उससे टकरा जाता है, उसके रास्ते में आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। बहुत कॉमनली ये ऑब्जर्वेशन भी आपने की होगी कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं उनसे एक्सीडेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्स होता है इन कंपैरिजन ऑफ लो स्पीड्स व्हीकल्स। मतलब जो व्हीकल्स बहुत कम स्पीड से चल रहे हों, मतलब जिनकी एक मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा ना हो, तो उससे जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो नुकसान होता है वो कम होता है। लेकिन जो इस व्हीकल्स हाई स्पीड पे चलते हैं उनसे जो नुकसान है, जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इफ़ेक्ट जनरेट होता है किसी भी मोशन करती हुई बॉडी का, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो किसी भी मूविंग बॉडी की जो मोशन है उसके क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं? मोमेंटम का। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके अंदर मास तो होगा ही, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी उस मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और तब वो एक कंबाइंड इफ़ेक्ट डेवलप करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और उस इफ़ेक्ट को वो इफ़ेक्ट जो है उसी से ही जो रिलेटेड है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो मोमेंटम से ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kilogram when he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। आपको एक आदमी का मोमेंटम बताना है अगर उसका मास 75 किलोग्राम है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। आप मास की वैल्यू रखिए, वेलोसिटी की वैल्यू रखिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम कितना आएगा? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे ये एक छोटी सी एक सैम्पल प्रॉब्लम थी मोमेंटम के ऊपर बेस्ड। अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाऊंगी। तो पहले मोमेंटम को आप अच्छे से समझिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।